आसमान से दो ही चीजें उतरी हैं, हमारे नबी दो ही चीजें हमको देकर गए हैं, अल्लाह ने दो ही हाथ हमको दिए हैं, अल्लाह ने दो चीजें आसमान से नाजिल किया, कुरान हदीस। अल्लाह के नबी दो चीजें दिए, कुरान हदीस। अल्लाह ने दो हाथ दिए, कुरान हदीस। दो हाथों में दो किताबें काफी है, तीसरा हाथ दिया नहीं, तीसरी किताब की हमने जरूरत नहीं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अब आइए, बहुत सारे लोग सुन्नत का इनकार करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को नहीं मानते, वो लोग सुन्नत की मुखालिफत करते हैं, उनका क्या अंजाम होगा? नबी की बात को नहीं मानते, साफ सीधा कहते हैं अरे वो हदीस होंगी भाई, बुखारी में लिखकर होंगे, हमारे बुजुर्गां बोलें क्या, हमारे पीरान चलीं क्या, हमारे मुर्शदा मुफ्तिया वैसा बोलें क्या? नहीं ना, हमें नहीं मानते। बुखारी में लिखकर होगा, मुस्लिम में लिखकर होगा, सही हदीसों में होगा, हमें नहीं मानते का तो नहीं मानते, हमारे इमामा बोले नहीं, हमें नहीं मानते। ऐसे लोग बाज लोग हैं, इनका क्या होगा? साफ सीधा हदीस को इनकार करने वाले, नबी की बात को ठुकराने वाले, क्या होगा इनका? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, क़यामत का मैदान होगा, सारी उम्मत परेशान हाल होगी, जाएंगे दर दर भटकेंगे, अंबिया के पास जाएंगे सिफारिश करवाने के लिए, कोई अंबिया, कोई नबी, कोई रसूल अपनी जबान खोलने की भी मजाल नहीं रखेगा, हर कोई डरेगा, हर कोई ये कहेगा आज मेरा मालिक इतना गुस्से में है, आज से पहले इतना गुस्से में कभी नहीं था। अल्लाह की खुदरत को देखने के बाद हमारी हालत भी बेहालत हो गई, हम अल्लाह के सामने जबान नहीं खोल सकते, हम कुछ नहीं बयान कर सकते। बाज अंबिया अपने खामियों को गिनाएंगे, हमसे ये कोताही हुई थी, हमसे ये गलती सरजद हुई थी, कहीं अल्लाह हमको पकड़कर पूछ ले तो हम क्या जवाब दें? हम अल्लाह के सामने कुछ नहीं बयान कर सकते, तुम फलां के पास जाओ, तुम फलां नबी के पास जाओ, धक्के खाते खाते आखिरकार हमारे नबी के पास आएंगे, लंबी हदीस नबी की शिफात के बारे में, नबी के पास आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगे, अल्लाह के नबी आप बयान कीजिए, आप अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अल्लाह के हुक्म से अपनी जबान खोलेंगे। कुरान सूरह नबा आयत नंबर 18 अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। उस दिन अल्लाह के फरिश्ते और अंबिया और सारे इंसान सफे दर सफे बनाए खड़े रहेंगे, किसी माई के लाल को बात करने की भी मजाल नहीं होगी, कोई बात नहीं करेगा, लेकिन रहमान जिसे इजाजत दे वही बात करेगा, अल्लाह की इजाजत से बात करेंगे। और सबसे पहले बात हमारे नबी करेंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह खोलेंगे, अल्लाह के हुक्म से इजाजत से मुंह खोलेंगे। हमारे नबी अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब मुकाम महमूद पर शिफाअत का झंडा लिए अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब होंगे, नबी के पीछे नबी की उम्मत रहेगी, सारी उम्मत प्यासी रहेगी, परेशान हाल रहेगी। अल्लाह के नबी अल्लाह से इजाजत मांगेंगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है, ये परेशान हाल है, अल्लाह ये मेरी उम्मत प्यासी है, अल्लाह तू इजाजत दे मैं इनके हक में कुछ बोल सकूं, अल्लाह तू इजाजत दे मैं इनकी प्यास मिटा सकूं। मेरा परवरदिगार इजाजत देगा, मेरे नबी जाओ अपनी उम्मत को हौज़े कौसर पर ले जाओ, ले जाकर हौज़े कौसर की प्यास से इनके हलकों को तर करके लाओ। उसके बाद अल्लाह इजाजत देगा, मेरे नबी आप अपनी उम्मत के फला लोगों के हक में सिफारिश कीजिए, हम कबूल करेंगे, फला लोगों के हक में सिफारिश कीजिए, हम कबूल करेंगे, फला के हक में सिफारिश कीजिए, हम कबूल करेंगे। अल्लाह इजाजत देगा, अल्लाह इजाजत देगा। हमारे नबी अपनी मर्जी से जिसकी चाहे सिफारिश नहीं करेंगे, अल्लाह इजाजत देगा। मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है अल्लाह के नजदीक अल्लाह की इजाजत के बगैर अपना मुंह खोल सके? अल्लाह की इजाजत होगी। कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, मेरे नबी कह दो तमाम सिफारिशों का, तमाम शिफाअतों का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है,
अल्लाह जिसे इख्तियार देगा, अल्लाह जितना बोलने की इजाजत देगा, जिसके हक में सिफारिश की इजाजत देगा, वही सिफारिश करेगा, उतनी ही सिफारिश करेगा। अगर हमारे नबी अपनी मर्जी से जिसकी चाहे सिफारिश करने का इख्तियार अगर रखते तो अपनी जिंदगी में अपनी प्यारी बेटी फातिमा को ये नहीं बोलते, अपनी फूफी सफिया से ये नहीं कहते, अपने खानदान और कबीले के लोगों से ये ना कहते, मेरे खानदान और कबीले वालों तुम्हें फिक्र मत करो, मैं तुमने जन्नत में बुला ले जाता हूं, मेरी फूफी सफिया तो क्या भी टेंशन मत ले, मैं तुझे जन्नत में ले जाऊंगा, अरे मेरी प्यारी बेटी तो क्या भी टेंशन मत ले, मैं तुझे जन्नत दिलाऊंगा, ऐसा कहते थे। लेकिन नबी ने वैसा नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे मेरे खैश कबीले के लोगों, ये बात जान लो, अपनी जान को जहन्नम से खरीदने का सौदा दुनिया में तैयार कर लो, इसलिए कि ये तुम्हारे खानदान का शख्स, ये नबी अल्लाह की जहन्नम से तुम्हें नहीं बचा सकेगा। ऐ मेरी फूफी सफिया, मैं भले ही दुनिया में तेरा बेटा लगता हूं, तो दुनिया में अल्लाह की जहन्नम से बचने का सौदा तैयार कर ले, मैं तुझे भी जहन्नम से अल्लाह की नहीं बचा सकता। ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, दुनिया में मेरे माल में क्या मांगती मांग ले, मैं आखिरत में मेरी बेटी को भी जहन्नम से नहीं छुड़ा सकता। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात सूरे बकरा, सूरे शोरा, किताब तफसीर, सही बुखारी व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन के तफसीर में उठाकर हदीस देख लो। अल्लाह के नबी ने वाज़े अल्फाज में कह दिया, मैं अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से जिसकी चाहे सिफारिश नहीं कर सकता, जब अल्लाह इजाजत देगा, जिसके हक में इजाजत देगा, उसी के हक में सिफारिश करूंगा। मेरे भाइयों, एक बात हो गई, हमारे नबी अपनी मर्जी से सिफारिश नहीं करेंगे, अल्लाह इजाजत देगा। दूसरी बात, हौज़े कौसर का पानी पिलाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम जब अपनी उम्मत को ले जाते रहेंगे, सबसे पहले उस उम्मत में से जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाज उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर निकाल कर फेंकेंगे, छांटेंगे, जैसे हम चावल चुनते वक्त कंकरे को निकाल कर सड़ते हैं, अनाज से आटे के ये मिट्टी के ढेलों को जैसे निकाल कर बाहर फेंकते हैं, उम्मत मोहम्मदिया से बाज ऐसे लोगों को पकड़कर बाहर किया जाता रहेगा। जब अल्लाह के नबी देखेंगे मेरी उम्मत से पकड़ पकड़ कर लोगों को हटाया जा रहा है, नबी पूछेंगे, ऐ जिब्राइल इनको छोड़ दो, ये मेरी उम्मत है, ये प्यासी है, मैं इनको पानी पिलाने के लिए ले जा रहा हूं। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ नबी ये आपकी उम्मत जरूर है, जब तक आप जिंदा थे आपकी शरीयत को बराबर फॉलो करते थे, जब आप दुनिया से चले गए, ऐ अल्लाह के नबी आपके बताए हुए तरीकों को छोड़कर इन्होंने बाप दादा के तरीके पर अमल करना शुरू कर दिया। इस्लाम के असली घी में बाबा दादा के पीरा मुर्शदों के नकली डालडे को मिक्स करना इन्होंने शुरू कर दिया। इस्लाम के सही तरीकों में नकली तरीके इन्होंने राइज कर दिए। इस्लाम के सही मनहज को रस्मों रिवाजों से, सुन्नत को बिदात से, तौहीद को शिरक से, दीन को इन्होंने पलट के रख दिया। तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे, अच्छा मेरी सुन्नत से इनहिराफ करने वाले, मेरी सुन्नतों से मुंह मोड़ने वाले, मेरे तरीके को छोड़ने वाले, सहकन सहकन लिमन गय्यर बादी, उनको दूर कर दो मेरी नजरों से, जिन्होंने मेरे मरने के बाद मेरे दीन को बदल के रख दिया। निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा सुन्नत से इनहिराफ करने वालों को।